श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 111 मांडुक उपनिषद की 12वीं कक्षा है। मात्रा के विषय में ओंकार को प्रस्तुत किया गया। मात्रा के आधार पर अकार उकार मकार उपासना के रूप में इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और ये उपासना एक एक अकार उकार मकार का भी फल दिखाया है, लेकिन वो फल सर्वांग उपासना की स्तुति के लिए किया गया है। स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम। कुछ लोग इसका अर्थ ये भी निकालते हैं कि एक मात्रा मानी आंशिक, द्विमात्रा मानी मध्यम स्तर की उपासना, और त्रिमात्रा अकार उकार मकार। मकार की उपासना का मतलब है कि जो विशिष्ट उपासना, क्योंकि मकार में दोनों का अंतर्भाव हो जाता है, पूर्ववर्ती दोनों का समावेश हो जाता है। जागृत स्थान वैश्वानर और अकार प्रथमा मात्रा। आप तेर आदिमत्वाद्वा आपनोती है सर्वान कामान आदिष्ट भवति। दो दो फल दिखा रहे हैं। हर एक अकार उपासना के भी दो फल दिखाए, और उकार के भी और मकार के भी। अकार के दिखाया कि वो आप तेर आदिमत्वाद्वा, ये हेतु में पंचमी है, और उसका फल दिखाया आपनोती है वह सर्वान कामान, सभी कामनाएं उसको प्राप्त हो जाती है। सभी कामनाएं प्राप्त होती है, सभी कामनाओं को वो व्याप्त कर लेता है। सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती है मानी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। कामनाओं की, एक संत का वचन है कि कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। कामनाओं की निवृत्ति तो हो सकती है, कामनाओं की पूर्ति मानी सर्वांगतः पूर्ति, संपूर्ण रूप से कामनाओं की पूर्ति असंभव है। कामनाओं की निवृत्ति, कामनाओं की पूर्ति, आंशिक पूर्ति तो सभी की होती है। माने ऐसा कोई भी दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी कोई भी कामना पूरी ना हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सब कामनाएं पूरी हो जाए। कामनाओं की निवृत्ति तो हो जाएगी। ज्ञान से कामनाओं की निवृत्ति होती है, तो यदि ज्ञान हो जाए तो फिर कामनाएं उठेंगी नहीं। तो इन्होंने यही कहा कि आपनोति सर्वान कामान आदिष्ट से होती है, और वो सब में आदि हो जाता है, मुख्य हो जाता है, प्रथम हो जाता है। ये आकार के साथ आकार उपासना का फल दिखाया 9वें मंत्र में। 8वें मंत्र में तो यही कह दिया कि स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम। अध्यक्षर माने अक्षर के विषय में इस आत्मा को अब समझाते हैं, कहते हैं ओंकारो अधिमात्रम। मात्रा के विषय में ओंकार का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। पादा मात्रा, मात्रास्य पादा। मानिए जो तीन पाद, जागृत स्थान, तेजस, स्वप्न स्थान और सुसुप्त स्थान है, ये तीन पाद ही मात्रा है, और मात्रा ही तीन पाद है।
अब स्वप्न स्थान के बारे में कहा कि स्वप्न स्थान तेजसा, उकारो द्वितीय मात्रा, उकार जो है दूसरी मात्रा है, उसमें कुछ सामान्यता को लेकर के और निर्वचन दिखा रहे हैं। उत्कर्षाद्वा उभयत्वाद्वा, उकार उत्कर्ष के कारण, उकार उत्कर्ष को लेकर के उत्कर्ष का उकार पकड़ लिया या उभय का उकार पकड़ लिया। उत्कर्षति व ज्ञान संततिम, वो ज्ञान संतति का उत्कर्ष करता है, विज्ञान संतति को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? तो ये कह रहे हैं स्वप्न स्थान तेजसो या स ओंकार से, स्वप्न स्थान जो तेजस है वो ओंकार है, उकार द्वितीय मात्रा है, इसकी समानता उत्कर्ष से दी। अकाराद उत्कृष्टा ही उकार है, अकार से आगे बढ़ा हुआ है ना उकार, अकार तो प्रथम है, अकार फिर इकार फिर उकार, तो उकार तो और आगे बढ़ा हुआ है, मानो की ईव शब्द का प्रयोग करके बताया, मानो कि आगे बढ़ा हुआ है। तथा तेजसो विश्वा, तेजस जो है वो विश्व से आगे बढ़ा हुआ है। तेजस में, विश्व में तो स्थूल जगत होता है और तेजस में सूक्ष्म जगत आ जाता है, तो सूक्ष्म तो अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक व्यापक होता है। और एक समानता और दी, उभयत्वाद्वा, मित्र पक्ष के समान शत्रु पक्ष का भी वो अप्रद्वेष्य हो जाता है, उससे कोई द्वेष नहीं करता। न लोकान नो द्विजते योग, लोक से वो उद्विग्न नहीं होता और लोक उससे उद्विग्न नहीं होता। तस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया, मानी ऐसे ज्ञानी पुरुष से लोक उद्विग्न, तस्मान नो द्विजते लोका, लोक भयभीत नहीं होता और वह भी किसी से भयभीत नहीं होता। उद्विग्न होने का मतलब भयभीत होना। तो इसको उभय भाग तो सामान्य, उत्कर्षति वही ज्ञान संतितम, विद्वान का जो ज्ञान का जो फल है, विद्वत फलम ज्ञान फलम, उत्कर्षति है वही ज्ञान संततिम, विज्ञान संततिम वर्धयति। समानस्य तुल्यस्य मित्र पक्षस्य शत्रुपक्षाणामपि प्रद्वेषो भवति, अब्रह्मविदस्य कुले न भवति एवं वेद, न से अब्रह्मविद कुले भवति, जो ऐसा जानता है उसके कुल में कोई अब्रह्मविद बालक का जन्म नहीं होता। इससे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये दे रहे हैं कि ज्ञानी के घर में ज्ञानी आते हैं। बालक जो जन्म लेते हैं ज्ञानियों के घर में, ज्ञानी बालकों का जन्म होता है। नास्य अब्रह्मविद कुले भवति, यदि कोई ज्ञानी के घर में कोई यदि हीन बालक आ भी जाता है तो कोई प्रतिबंधक के कारण से ही आता है, वैसे संभावना नहीं है। मानी उसके कर्म यदि प्रतिबंधक बने हुए हैं, उसके माध्यम से ये जो अस्तित्व में जो व्यवस्था है, भक्त लोग तो उसको ऐसा सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे हित में होती है वो व्यवस्था, हमारे कल्याण के लिए होती है, भले के लिए होती है। हमें हमारी कोई ऐसी चीज होती है जिसको ठीक करना होता है, पूरे अस्तित्व को ठीक करना होता है, इसलिए वो कभी कभी प्रतिकूल
किसी को पत्नी मिल जाती है, कभी प्रतिकूल पुत्र संतति मिल जाती है, कभी प्रतिकूल मित्र धोखा देने वाले मित्र मिल जाते हैं, कभी जो वो होते हैं ना दुकानदार होते हैं वो ठीक नहीं मिलते हैं, वस्तु बेचने वाले के साथ संपर्क हमारा जो होता है, हम खरीदने के लिए जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आ जाते हैं जिससे कि हमारे को हानि होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था कुछ न कुछ हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे किसी हमारी ऐसी चीज को अस्तित्व ठीक करना चाहता है जिसमें हम अटके हुए हैं। कभी वियोग हो जाता है, संयोग हो जाता है, अप्रिय संयोग हो जाता है, प्रिय वियोग हो जाता है, किसी के जवान पुत्र पुत्रियां चले जाते हैं, बाल्यकाल में ही जन्म लेते ही बच्चे चले जाते हैं, जो भोग के साधन होते हैं वो छूट जाते हैं, गाय होती हैं, भैंस होती हैं, वो लाते हैं खरीद कर और वो दूध नहीं देती है, ठीक ठाक दूध देते हुए भी अचानक दूध से चली जाती है। ये समस्त भोग के साधन जो हैं हमारे, जो छीनते हैं या हीन साधन हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वे सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारी कोई ऐसी चीज होती है जिसको ठीक करना चाहते हैं, अस्तित्व उसको ठीक करना चाहता है। यदि इस भाव से हम चीजों को ग्रहण करने लग जाएं तो कितना सहज सरस हो जाता है जीवन। शिकायत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और हमारा मन शांत रहेगा। लेकिन यदि कोई भी प्रतिकूल घटना होती है और हम अपने को कोसते रहे, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था, दूसरे को दोषी देखते रहे, दूसरों को दोष देते रहे, तो हम भी दुखी रहेंगे और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दुख से युक्त रखेंगे, क्योंकि हम जो होते हैं वही हमारे द्वारा बढ़ता है, वही हम बांट रहे होते हैं जो हमारे पास होता है। दुख अवस्था में दुख बांटते हैं, सुख अवस्था में सुख बांटते हैं, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान बांटते हैं, धर्म की अवस्था में धर्म बांटते हैं, अंधकार की अवस्था में अंधकार बांटते हैं। हमारा मन अंधकार से भरा होता है तो अंधकार ही बांटने में आएगा। अज्ञान में होते हैं तो अज्ञान ही बांटते हैं, दूसरों को भी अज्ञानी बनाने के लिए निमित्त बनते रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें हमारे मुख से निकलती हैं और सुनने वाले भ्रांत हो जाते हैं। खाने पीने में कोई दोष नहीं, अरे संसार में आकर के कोई भोग ही नहीं भोगे तो फिर किस लिए आना हुआ। ऐसे वाक्य सुनते ही कोई सुनने वाला व्यक्ति एकदम उस अज्ञान से प्रभावित हो जाता है, हाँ भाई ठीक कह रहे हैं। संसार में आकर के कुछ हमने इंद्रिय भोग भोगे ही नहीं तो ये तो आना ही बेकार हो गया। ऐसे 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 स्टेटमेंट जब कान में पड़ते हैं तो हमारे अज्ञान को बढ़ा देता है ये वाक्य। तो हमारे पास जो भी प्रिय और अप्रिय, प्रिय संयोग अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग अप्रिय वियोग, ये चार घटनाएं होती है ना, प्रिय संयोग, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, अप्रिय वियोग, वो हमारे कर्माशय के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार फल भोगने के लिए ये एक दृष्टि है कि हमें फल मिलता है उसका, ये एक दृष्टि है। पर एक और भी दृष्टि है कि हमें जो मिलता है वो प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा जो मिलता है वो हमारे विकास के लिए मिलता है। ये सर्वथा उससे भिन्न दृष्टि है। फल भोगने में तो हमने किए थे और हम उसको भोगना ही है, लेकिन जब हम ये विचार करते हैं और ये हमारे निश्चय में ये बात आ जाती है कि जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे विकास के लिए होता है,
आध्यात्मिक विकास के लिए, विकास का मतलब हमारे आंतरिक विकास के लिए। ये बात कुछ भौतिक धरातल पर भी कहने लगते हैं कि भाई हमें व्यापार में घाटा होता है तो हमारे को उससे एक एक्सपीरियंस होता है, हम पुरुषार्थ करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिलता है, हमारी कमजोरी दूर हो जाती है कि हमें कैसे संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिजनेस करनी चाहिए, कैसे दूसरों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये सब हमारी जो कमजोरी थी, हमारी पराजय से वो दूर हो जाती है। असफलता हमको और ज्यादा ज्ञानी बना देती है, हमें मजबूत बना देती है, सशक्त बना देती है। तो ये दृष्टियां हैं। मैंने ये सब बातें, नास्य ब्रह्म विद कुले भवती है एवं वेद, ऐसा जो जानता है उसके कुल में कोई अब्रह्मविद बालक का जन्म नहीं होता। हो रहा है तो हमें ठीक करने के लिए हो रहा है, हमारे को बढ़ाने के लिए हो रहा है। सुसुप्त स्थान है प्राज्य, प्राज्य सुसुप्त स्थान है। मकारस तृतीया मात्रा मितेर अपीतेर वा मिनोति हवा इदम सर्वम। मिनोति हवा इदम सर्वम मानी सबको वो जानता है। मिनोति का मतलब, मिति का अर्थ होता है प्रमाण। अपीतेर वा में लीन में के लिए अपीति शब्द आता है। सर्वम अपीतिश्च भवति, सब कुछ इसमें लीन होता है। जैसे सुसुप्त में जागृत और स्वप्न दोनों ही लीन हो जाते हैं। मिते मिनोति है वास्त इदम सर्वम। सुसुप्त स्थान को इसके साथ जोड़ करके देखें कि ये प्राज्य होता है। प्राज्य, पीछे प्राज्य बताया था, सुसुप्त स्थान प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्य। प्राज्य का अर्थ है कि ये भी होता है कि प्रकर्षेण न जानाति इति प्राज्य, प्रअज्य इति प्राज्य, ऐसा भी अर्थ करते हैं। प्रअज्य प्राज्य, और प्रकर्षता के साथ जानता है, इसलिए उसको प्राज्य कहते हैं। यहाँ तो मितेरवा, मितिर मानम, मानम मानी ज्ञान साधनम, मां का साधन, ज्ञान का साधन को मान कहते हैं। मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्येन, मानो की विश्व और तेजस प्राज्य के द्वारा जाने जाते हैं। प्रलय उत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे निवयवा, जैसे एक प्रस्थ होता है उसके द्वारा यव जो है जाने जाते हैं। प्रलयोत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम, प्रवेश और निर्गमन के द्वारा प्राज्य के द्वारा विश्व और तेजस मानव की जाने जाते हैं। मीयते, मान का मीयते के द्वारा वो किया है, विवरण प्रस्तुत किया है। ओम इति ओंकार निरंतर उच्चारणे, ओम का जब हम निरंतरता से उच्चारण करते हैं,
ये निरंतरता से जब उच्चारण करते हैं तो अकार और उकार प्रथम मकारे प्रविश्य, अकार और उकार पहले मकार में प्रवेश करते हैं। ओम जब हम जाते हैं ऐसे बोलते 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 चले जाते हैं तो अकार उकार मकार में प्रवेश करते हैं और उसमें प्रवेश करके तस्मान् निर्गच्छन्तौ उपलभ्यते, फिर उसमें से फिर मानो कि निकल रहे हैं। पहले अकार उकार उसमें प्रवेश कर गए प्राज्य में और उससे फिर निकल रहे हैं शब्द, प्रलय हो गई और उससे फिर उत्पन्न हो रहे हैं। तो दो शब्द डाले भाष्यकार ने, प्रलय उत्पत्ति प्रवेश निर्गमाभ्याम, प्रलय और उत्पत्ति प्रवेश और निर्गमन। प्राज्येन प्रलय उत्पत्त्यो हो मीयते विश्व तेजसो प्राज्येन प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेनि वय प्रस्थेनि यवा। निरंतर उच्चारण होने पर ओंकार का अकार उकार पहले मकार में प्रवेश करते हैं और उससे फिर निकलते हैं। निर्गच्छन तो उपलब्धि देते मकारे भी मान सामान्यम, मकार में भी मान का सामान्य। गुरु जी प्रवेश करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन निकलते हैं ये कैसे संगति लगा रहे जैसे हैं? रात को सोते हैं ना, प्राज्य में चले जाते हैं और प्राज्य से फिर वापस जागृत स्वप्न में आ जाते हैं। नहीं गुरु जी, प्राज्य विश्व पर तो ये चीज घट रही है, परंतु आकार उकार का मकार के साथ जो संगति लगा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अकार तो कहा था ना, पादा मात्रा मात्रा से पादा जी ऐसा कहा है। जो तीन जी पाद हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति, वही तो अकार ओंकार के जो ओंकार की जो तीन मात्राएं हैं वो इस तीन पाद है इस आत्मा के। वो तो ठीक है गुरु जी, परंतु यहाँ ओंकार उच्चारण की जो बात की है तो उच्चारण में प्रवेश तो करते हैं लेकिन निकलते हैं वापस, ये कैसे? ये जी दोनों ऐसे निकलते हैं। जी ओम 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 ऐसे निकल रहे हैं ना। जी जब ओम बोलते हैं तो मैं में प्रवेश किया, मैं तो मकार तो प्राज्य का ही तो प्रतीक है। मैं में जी प्रवेश किया और फिर उसी से निकल करके ओम 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 निकल रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे। जी निरंतर करने से तो ऐसा लग रहा है जी। तो निरंतर करने की बात करो। ऐसे गुरु जी मियते के बारे में, मियते को आप जायते से जोड़ रहे हैं, जायते समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मियते में जैसे प्रश्न में यव को डालते हैं और फिर निकालते हैं तो उनका परिमाण मालूम पड़ता है जिसमें कितना परिमाण है। ऐसे ही ये प्राज्य में ये दोनों प्रवेश करते हैं और यानी उधर जाते हैं और फिर वापसी आते तो हैं, तो इससे जाने मियते जाते हैं ना, जी इससे जाने उनका गए परिमाण विश्व और तेजस मकार के द्वारा। जी फिर मकार में जो है लीन हो गए और मकार से उत्पन्न हो गए। तो उसका जायते अर्थ कैसे लेंगे? माँ धातु का अर्थ ज्ञान है ना। जी गुरु, परिमाण जानने के लिए है ना, या और कुछ अर्थ? वो तो ठीक है, मान का अर्थ परिमाण भी होता है। जी मान मान का साधन भी मान होता है। मान का साधन का मतलब जो हमारे ज्ञान का साधन है, परिमाण का साधन। जी मकार में मान सामान्य है, मान की समानता है मकार में। जैसे उकार में
तेज उभयत्व और उत्कर्षत्व की समानता थी ना, और अकार में आपती और आदिमत्व की समानता थी। जी वैसे ही कह रहे मकार में समानता है, मान की जी समानता है। जी गुरु जी। ये तो समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे निकलते हैं, प्रवेश करते हैं। जी जी गुरु जी, ये तो समझ में आ रहा निरंतरीय से जब उच्चारण करते हैं ना, है। जी निरंतर जब उच्चारण करते हैं, लगातार बार 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 बार, जी गुरु। तो यहाँ पर श्लोकों में भी यही बात कह दी, विश्वस्यत्व विवक्षाम आदि सामान्यम उत्कटम। विश्व की अत्व विवक्षा करेंगे ना, विश्व को आकार के साथ संबद्ध करके देखेंगे, तो आदि सामान्य उत्कट का मतलब होता है आदि सामान्य प्रकट दिखाई देगा, उद्भूत दिखाई देगा। उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। विश्व की अत्वमात्र अकार मात्रत्व यदा विवक्षते, विश्व का जब अत्व विवक्षित अकार मात्रत्व विवक्षित होता है, तो आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते। आदित्व सामान्य उक्त न्याय से उद्भूत दिखाई देता है। अत्वविवक्षा में, अत्वविवक्षा का ही व्याख्यान है श्लोक में मात्रा संप्रतिपत्तो। माने विश्व का आकार मात्रात्व यदा संप्रतिपद्यते, विश्व जो है आकार मात्रात्व को जब प्राप्त हो जाता है। आपति सामान्य उत्कटम इति च शब्द से दूसरी बात कह दी, आपति सामान्य में च, व्याप्ति सामान्य, सब कामनाओं को आकार की उपासना व्याप्त कर लेती है। ये बात भी आप श्रोताओं को समझ में आ रही होगी कि आकार की उपासना सब कामनाओं को कैसे व्याप्त करती है। किसी को इसमें पूछना है तो बताओ कि आकार की उपासना सभी कामनाओं को कैसे व्याप्त करती है, सारी कामनाओं को प्राप्त करा देती है आकार की उपासना। क्योंकि विश्व में सारी अवस्थाएं उपस्थित रहती हैं, और इसी प्रकार आकार भी सभी वर्णों में उपस्थित रहते हैं, ऐसा ही। जैसे विश्व जो है, जागृत स्थान जो है, वो उसमें बाकी तीनों अवस्थाएं भी घुली मिली रहती हैं, तीनों मन समन्वित रहती बोलो, हैं। दो अवस्थाएं। जी वो दो तुरीय अवस्थाएं। कोई अवस्था नहीं है ना, तुरीय तो जी जी गुरु जी। एक स्थिति तुरीय है। तो वो तो स्वरूप ही है। जी गुरु जी। इसी प्रकार आकार से इसलिए मिलाते हैं कि आकार जो है वो सभी वर्णों में सामान्य रूप से सभी में होता है। हाँ, सभी में होता है, और व्याप्त करती है का मतलब है कि कामनाएं, जब किसी व्यक्ति में कामनाएं शेष न बचे तो प्राप्त हो गई वो सब। जी यावान अर्था उद्पाने, जो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए जिसके पास है तो 20 लाख तो होते ही है उसके पास। जी तो इसको परमात्मा का अनुभव हो रहा है, परमात्मा में जी तादात्म्य भाव को प्राप्त हो रहा है, परमात्मा के साथ जो तादात्म्य भाव को प्राप्त हो रहा है, उसको संसार की चीजों का जो फल है वो तो मिल ही जाता है ना।
वस्तुओं का जी जो फल है वो तो मिल ही जाता है। यावान अर्था उदपाने, ये एक न्याय है कि जितना कुएं से हमें लाभ मिलता है, और कुएं की जगह हमें वो जो अलकनंदा और वो जो भगीरथी जैसी नदी मिल जाए, चारों तरफ से निर्मल पानी के झरने मिल जाए, तो मिल ही गया ना उसका लाभ। तो कुएं से जो लाभ मिलता है, वो जब बाढ़ आ जाए पानी की तो मिल ही जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान जब हो गया तो संसार की ये जो संसार की वस्तुओं से जो सुख मिलता है वो तो मिल ही गया, समझो। मकार भावे प्राज्य से, हाँ, तेजस उत्त विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम। तेजस में उत्त विज्ञान के होने पर उत्कर्ष दिखाई देता है, स्पष्ट ही। उत्त विज्ञान का ही व्याख्या करते, मात्रा संप्रतिपत्तो स्यात् उभयत्वम तथा विधम। वो जो दो दो अर्थ थे ना, उन्हीं को कारिका में, मांडुक्य कारिका में दिखाया। जैसे विश्वस्य विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम, ये आदि सामान्य बताया था, आदिमत्वाद वा, और आपति सामान्य बताया था। तेजस के उत्त विज्ञान में उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, उत्कर्ष स्पष्ट ही उत्कर्ष दिखाई देता है। मात्रा संप्रतिपत्तो स्याद उभयत्वम तथा विधम, मात्रा संप्रतिपत्ति में तथा विधम उभयत्वम स्यात्। मकार भावे प्राज्य से मान सामान्य उत्कटम, मान सामान्य स्फुट होता है। उत्कटम का मतलब मिति लय उत्कृष्टे सामान्य, मतलब इसमें भाष्यकार ने दो शब्द लिखे, इससे ज्यादा आपको मिति का पता चलेगा। लय का मतलब ये जो ये जो विश्व और तेजस है वो लय हो गए मकार में, और दूसरा मिति मानी जाने गए, मकार से ही जाने गए, मकार से ही उद्बुद्ध होते हैं, निकलते हैं, मकार में लीन होते हैं। तो लीन होने को तो यहां पर मकार शब्द में अपीतिष्ट भवती शब्द से कहा लीन हो जाते हैं। कौन लीन होते हैं? विश्व और तेजस। और मिते और मकार से ही उनका ज्ञान होता है। किसका? विश्व और तेजस का, क्योंकि उसी से उनका प्राकट्य है ना। प्राज्य से ही प्राज्य कारण है, और कारण से ही कार्य का प्राकट्य है। यही मिति है। मिति मानी ज्ञान। ज्ञान किसका? विश्व और तेजस का। मकार से ही विश्व और तेजस का ज्ञान होता है, ऐसा बोल रहे हैं। इसमें किसी का कोई संशय हो? बिल्कुल, मैं तो निर्भ्रांत रूप से, मुझे जो ये कह रही उपनिषद वो समझ में आ रहा है। तो कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। यहां मिति और लय दो बात कही ना, मकार के साथ मिति और लय। तो लय तो मकार में लय हो जाता है। किसका लय हो जाता है? विश्व और तेजस का। और दूसरी तरफ ज्ञान भी इसी के आधार पर होता है। विश्व और तेजस का जो ज्ञान है ना, ये चारों तरफ जो जगत हमारे को फैला हुआ दिख रहा है,
और तेजस, जो तेजस दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, ये जो है इसी को मिति कह रहे हैं, इसी को मान कहते हैं। उदाहरण ये दिया था ना कि प्रस्थ से जैसे जाने जाते हैं यव, इसी तरह से इस प्रस्थ स्थानीय हो गया, ये राज्य जो है प्रस्थ स्थानीय हो गया, इससे जाने जाएंगे, इसमें जाने जाएंगे विश्व और तेजस। त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चित, जो निश्चित ब्रह्मविद है, यथोक्त स्थान त्रय तुल्यम उक्तम सामान्यम वेत्ति एवमेवेतत् निश्चितो, ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चित जान वो पूज्य और वंद्य हो जाता है ब्रह्मविद लोक में। स पूज्यो सर्वभूतानाम, सब भूतों का पूज्य होता है, वंद्य हो जाता है महामुनि। तीनों धामों में जो तुल्य है वो सामान्य, तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चिता, जो निश्चित ब्रह्मविद है वो तीनों धामों में क्या बतला दिया, विश्वादि नाम अकारादि नाम से तुल्यम सामान्य मुक्तम, विश्व का आकार के साथ समानता, उकार के साथ तेजस की, मकार के साथ प्राज्य की, यथोक्त स्थान त्रये, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन स्थान है, तुल्यम पादानाम मात्राणाम से तुल्यम उक्तम, दोनों में मानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति में तुल्यता बताई, पादों की और मात्राओं की। उक्तम सामान्यम, जो सामान्य बताया, क्या बताया, आपतिर उत्कर्षो मितिर, एक आपती बताया, एक आदि बताया, आदि बताया, ये सामान्य है। दूसरे में उत्कर्ष और उभयत्व बताया, तीसरे में ज्ञान बताया, मानी मिति और अपीति। सुसुप्ति है जी, मिति और अपीति। मिति और अपीति मानी लय और ज्ञान। जी, मकार में ही लय होता है, मकार से ही उद्बुद्ध होते हैं, तो उद्बुद्ध होंगे तो जाने जाएंगे, प्रकट होंगे तो जाने जाएंगे, मकार से ही उद्बुद्ध होते हैं। कैसे उद्बुद्ध होते हैं, मकार उसका रूप है प्राज्य का, प्राज्य से ही सूक्ष्म तेजस और विश्व आता है। त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चिता, तीन धाम कौन से हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। इन तीन धामों में जो तुल्यता है, जो सामान्य है, उसको ब्रह्मविद जानता है। वो जानने वाला सब भूतों का पूज्य और वंद्य हो जाता है महामुनि। अकारो नयते विश्वम, अकार जो है विश्व को, उकारस्तापि तेजसम विश्वम नयते तेजसम नयते, मकारस्य पुनः प्राज्यम, और मकार जो है प्राज्य को प्राप्त कराता है। न अमात्रे विद्यते गति, अमात्र में कोई गति नहीं है, मानी मकार के बाद एक अमात्र स्थिति आती है। देखिए ओ साइलेंस आ जाता है, मकार बोलते जाओ, एक साइलेंस की स्थिति आ जाती है। तो अकारो नयते विश्वम, अकार विश्व को प्राप्त कराता है, उकार तेजस को प्राप्त कराता है, मकार प्राज्य को प्राप्त कराता है। न मात्रे विद्यते गति, क्षीणे मकारे बीज भाव क्षयात,
मकार जब क्षीण हो गया तो बीज भाव का नाश हो गया। ओंकारे गतिर्न विद्यते क्वचित, ओंकार में फिर कोई गति नहीं है। ओम कोई गुरु जी। गति नहीं है इसका मतलब है कोई देश परिच्छेद नहीं है। सर्वम ओंकार मात्रम, ऐसा जब ध्यान करके व्यवस्थित एतावंतम कालम ओम इति त्वया प्रतिपन्नम तत्शुद्धम ब्रह्मैव आचार्य उपदेश जनित सम्यक ज्ञानेन, आचार्य उपदेश जनित सम्यक ज्ञान के द्वारा प्राज्यत्वादि का विभाग बीज अज्ञान से मकारत्वेन गृहीतस्य क्षय शुद्धे ब्रह्मणि न क्वचित गतिर्विद्यते। ये जो कह रहे हैं ओम। न अमात्रे विद्यते गति, उकार तेजस को बताता है, अकार जो है अकारालंबन ओंकार विद्वान वैश्वानर हो जाता है। अकार का आलंबन लेने वाला अकार आलंबन है जिसका, ऐसा जो ओंकार है उस अकारालंबन ओंकारम विद्वान, विद्वान मानी जानने वाला, अकारालंबन ओंकार को जानने वाला वैश्वानर होता है। इन्होंने दिया है भाष्यकार ने, यथोक्तम सामान्य आत्मा पादानाम, आत्मा के जो पाद हैं मात्रा विषयिकत्वम कृत्वा, मात्राओं के साथ एकत्व करके यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य, ओंकार को प्राप्त जानकर जो ध्यान करता है तम अकारो नयते विश्वम प्रापयति, नयते मानी प्रापयति, उस साधक को उस ध्याता को अकार विश्व की प्राप्ति कराता है। अकारालंबन ओंकारम विद्वान, अकारालंबन ओंकार को जानने वाला वैश्वानर होता है। तथा उकारस तेजसम नयति प्रापयति, मकारस्यापि पुनः प्राज्यम च शब्दा नयते, मकार जो है प्राज्य को प्राप्त कराता है, नयति मानी प्रापयति। क्षीणे तु मकारे अमात्रे, मकार जब क्षीण हो जाता है बीज भाव क्षय हो गया, जब मकार क्षय हो गया तो बीज भाव का क्षय हो गया, और बीज भाव का क्षय हो गया तो अमात्र स्थिति आ गई, ओंकार की अमात्र स्थिति। गतिर न विद्यते क्वचित, ये शब्द आया, गतिर न ओम गुरु जी। विद्यते। हाँ जी, गुरु जी, ये 22वें कारिका में जो त्रिशु धामसु यस तुल्यम सामान्यम, तो ये तुल्यम सामान्यम तीनों में कैसे बता रहे जी? ये समझ में नहीं आया। पूरा ही तो बताया, यही तो बताया था। त्रिशु धामसु का मतलब है कि तीन जो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, जी। इनमें जो सामान्य है, जो तुल्य है, क्या सामान्य और क्या तुल्य है, पादा और मात्राओं की जो समानता है ना, पाद और मात्राओं की समानता नहीं बताएगी। पाद और मात्र की समानता तो गुरु जी एक एक अवस्था में है, एक दूसरे में आपस में तो नहीं है ना, ये तो तीनों की तुल्यता बता रहे हैं। नहीं, इसका भाव यही है कि पादानाम मात्राणाम ये सामान्यम तुल्यम, मानी जो सामान्य है, जो तुल्यता है, अर्थात आकार की विश्व के साथ, उकार की तेजस के साथ, मकार की प्राज्य के साथ, ऐसा है। जी गुरु जी। यही मतलब है। हाँ, तो ये इसमें अकारो नयते विश्व उकारस्य भी तेजसम मकारस्य पुनः प्राज्यम नामात्रे विद्यते गति, अमात्र में कोई गति नहीं है। नामात्रे विद्यते गति का क्या अर्थ होगा? तुरीय अवस्था में इसके बाद कोई गति है नहीं, अंतिम गति वही है, अंतिम प्राप्ति अमात्रे स्वभाव के का साथ। मतलब है, अमात्रे का मतलब है मकार का जहां अवसान हो गया, राज्य का जहां अवसान हो गया, क्षीणे मकारे, जब हम ये वर्णों का तो उच्चारण से संबंध है ना, तो क्षीणे मकारे का मतलब ये मकार क्षीण हो गया, जब मैं चुप हो जाता हूं ना, ये क्षीणे मकारे वाली बात आ जाती है। बीज भाव क्षयात अमात्रे ओंकार, बीज भाव का क्षय हो गया तो अमात्र ओंकार आ गया। तीन तो रूप थे, मात्र रूप, और ये अमात्र आ गया।
अमात्रे ओंकारे न गतिर्विद्यते। केवलत्वम अद्वितीयत्वम। अमात्रे ओंकारे अमात्रो अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य। अमात्र की व्याख्या आगे कर रहे। अमात्र क्या है उसकी व्याख्या आगे दे रहे। ओंकार संवेदनम प्रत्यक चैतन्यम। ओंकार संवेदन जो प्रत्यक चेतन है, त्रिमात्रेण ओंकारेण अभ्यस्तेन, त्रिमात्र ओंकार के साथ अध्यास होकर के तादात्म्य ओंकार उच्यते। तादात्म्याद ओंकार उच्यते। तस्य परेण ब्रह्मणा ऐक्यम उत्तर श्रुत्या उच्यते। पर ब्रह्म के साथ ऐक्य। मात्रा यस्य न संति। अमात्रो मानी मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्रा। ओंकार चतुर्था तुरीय, जिसकी कोई मात्रा नहीं है। आत्मा एव केवला, केवल आत्मा ही है। अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनसयो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य। अभिधान के साथ संबंध है वाणी का, अभिधेय के साथ नहीं। अभिधान के साथ संबंध है अभिधान अभिधेयो वांग मनसयो। अभिधान तो वाक होती है, वाणी शब्द के साथ जुड़ी होती है। अभिधेय के साथ मन। चित्तातिरिक्त अर्थाभाव से अभिधास्य मानत्वात् तयोर मूल अज्ञान क्षयण क्षीणत्वात्। ये ध्यान देने की बात है कि अभिधान वाक होती है और अभिधेय मन होता है। कैसे? चित्त से अतिरिक्त अर्थाभावस्य, चित्त से अतिरिक्त जो अर्थ का अभाव है वो अभिधास्यमान होने से। तयोर मूल अज्ञान क्षय क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। अव्यवहार्य वो जो है तुरीय आत्मा एवं केवला अभिधान अभिधेय रूपयो। अभिधान रूप और अभिधेय रूप, वाक और मन। वांग मनसयो क्षीणत्वाद अव्यवहार्य। वो जो है अमात्र जो ओंकार है वो अव्यवहार्य स्थिति है। प्रपंचोपसम शिवा अद्वैता संवृत्ता। शब्द है आगे, प्रपंचोपसम शिवा अद्वैता एवं ओंकारा आत्मा एवं संविष्ट। मंत्र में कहा है अमात्रा चतुर्थ अव्यवहार्य। अव्यवहार्य इसलिए है कि अभिधान अभिधेय रूपयो वांग मनसयो क्षीणत्वात्। अभिधान अभिधेय रूप मानी वाक और जो अभिधान के साथ वाणी का संबंध और अभिधेय के साथ मन का संबंध, वो दोनों जब क्षीण हो गए, मूल अविद्या के क्षय होने से क्षीण हो गए तो अव्यवहार्य हो गया। प्रपंचोपसमा शिवो अद्वैता संवृत्ता एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्ता ओंकारा। इस प्रकार यथोक्त विज्ञानवान के द्वारा जो प्रयुक्त ओंकार है त्रिमात्रा त्रिपादा आत्माएं। यथोक्त विज्ञानवान के साथ प्रयुक्त विज्ञानवान, विज्ञानवता प्रयुक्ता आत्मा, विज्ञानवान के द्वारा प्रयुक्त जो ओंकार है, विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार, विज्ञानवान के द्वारा प्रयुक्त जो ओंकार है, अस्त्रिमात्रः त्रिपादः आत्मा एक। ओंकार त्रिमात्र है और आत्मा त्रिपाद है। संवेशति आत्मना स्वेनेव, अपने ही द्वारा अपने में प्रवेश करता है। संविशति आत्मना स्वेनेव स्वम पारमार्थिकम आत्मानम या एवं वेद। जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है उसमें प्रवेश कर जाता है। संविशति आत्मना स्वेनेव, अपने ही द्वारा अपने पारमार्थिक स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मविद, परमार्थ को देखने वाला जो ब्रह्मविद है, तृतीयम बीज भावम दग्ध्वा आत्मानम प्रविष्टा इति न पुनर्जायते।
परमार्थदर्शी जो ब्रह्मविद है वो तीसरे बीज भाव को जलाकर अपनी आत्मा में प्रवेश कर गया, पुनः पैदा नहीं होता। तुरीय से बीजत्वा, तुरीय स्वरूप तो अबीज है ना। तुरीय में बीज नहीं होता है, प्राज्य में बीज होता है। नहीं रज्जु सर्प और विवेके रज्ज्वाम प्रविष्टा सर्पो। रज्जु और सर्प का विवेक होने पर रज्जु में जो सर्प प्रविष्ट हो गया, बुद्धि संस्कारात, बुद्धि के संस्कार से पुनः पूर्व तद विवेकी नाम उत्थास्यति। बुद्धि के संस्कार से पुनः पूर्व तद विवेकी नाम उत्थास्यति। उसके विवेकियों ओंकार के द्वारा यह दिखा दिया कि जब लीन हो गया तो रज्जु में जैसे सर्प प्रविष्ट हो गया तो फिर पैदा नहीं होता है। रज्जु में सर्प प्रविष्ट नहीं, रज्जु सर्प और विवेक रज्ज्वाम प्रविष्टा सर्पो। रज्जु और सर्प का विवेक होने पर रज्जु में जब सर्प का प्रवेश हो गया तो बुद्धि संस्कार से फिर पहले जैसे ही तद विवेकी नाम न जुड़ जाएगा। तद विवेकी नाम न उत्थापयति मंद मध्यम ध्यान तू। जो मंद बुद्धि वाले हैं और मध्यम बुद्धि वाले हैं, प्रतिपन्न साधक भावानाम, जिन्होंने अभी साधक भाव की प्राप्ति की है, सन्मार्ग गामी नाम सन्यासी नाम, सन्मार्ग पर चलना शुरू किया है, मात्राणाम पादानाम च क्लिप्त सामान्य विदाम, जो मात्राओं और पादों की सिद्ध सामान्य अवस्था को जानने वाले हैं। यथावद उपास्यमाना ओंकार, यथावद ओंकार की उपासना किया जाता वह ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवति, ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए आलम्बन होता है। तथा च वक्षति आश्रमास्त्रिविधा हीने इत्यादि। आश्रम 3 प्रकार के होते हैं। तो ये इसमें तो किसी का प्रश्न अब क्या बचा होगा? बोलिए जी, इसमें कुछ शेष बचा हो तो बोलिए। बुद्धि संस्कार से ही तो चीजें दोबारा उत्पन्न होती है और वो हो गया नष्ट। नहीं रज्जु सर्प और विवेके रज्ज्वाम प्रविष्टा सर्पा, रज्जु में सर्प का प्रवेश हो गया ना। रज्जु और सर्प का विवेक होने पर कि भाई ये रज्जु है और ये रज्जु है तो इसमें सर्प प्रविष्ट होने का मतलब सर्प तो अब रज्जु रूप हो गया। सर्प रज्जु रेव, इसको बाधायाम समानाधिकरण कहते हैं। जब बाधित हो गया ना फिर समानाधिकरण दिखाते हैं कि सर्प रज्जु रेव। सन्मार्ग गामीनाम सन्यासीनाम मात्राणाम पादानाम च कृप्त सामान्य विदाम। तद विवेकी नाम, जो एक शब्द भाष्यकार ने डाला, पूर्वत बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्वत तद विवेकी नाम उत्थास्यति। रज्जु सर्प विवेक विज्ञानवताम, ये अर्थ है तद विवेकी नाम। रज्जु और सर्प के विवेक को जो जानने वाले, तद विवेकी नाम उत्थास्यति। बुद्धि संस्कारात में बुद्धि शब्द से सर्प भ्रांति ली गई है। सर्प की भ्रांति के कारण से सर्प बार बार हमको आ जाता था। उत्तम अधिकारी नाम ओंकार द्वारेण, जो उत्तम अधिकारी होते हैं ओंकार के द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्म ऐक्य विदाम, परिशुद्ध ब्रह्मात्म ऐक्य को जानने वाले, अपुनरावृत्ति लक्षणम उत्तम फलम, उनका अपुनरावृत्ति, फिर उनको दोबारा वो संस्कार घेरता नहीं है। वो इस विवेचन से मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक व्यवस्था है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है, और ये भी एक व्यवस्था है कि मुक्ति से कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जिनका बीज पूरा का पूरा नष्ट हो गया तो वो कभी भी वापिस उसका उत्थान नहीं होगा। सदा सदा के लिए जिनका बीज भाव नष्ट हो गया
और जिन्होंने रज्जु को रज्जु रूप में देख लिया, अधिष्ठान को अधिष्ठान के रूप में देख लिया, आत्मा को आत्मा के रूप में देख लिया, तुरीय को जिन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया, तो उनको फिर कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन जब हम कोई संस्कार जो है वो दुर्बल हो जाते हैं विचार के द्वारा और नष्ट नहीं हुए, तो फिर वे सजीव हो जाते हैं। बुद्धि संस्कारात जो बात कही यहाँ पर भाष्यकार ने, पुनः पूर्वत तद विवेके नाम न उत्थास्यति। बुद्धि संस्कार से माने सर्प भ्रांति रूप संस्कार से उसको दिखाया। उत्तम अधिकारिणाम ओंकारेण परिशुद्ध ब्रह्मात्मैक्य विदाम अपुनरावृत्ति लक्षणम उत्तम फलम। अपुनरावृत्ति लक्षण फल परिशुद्ध ब्रह्मात्मैक्य विदाम। और मंदानाम मध्यमानाम से मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी, उसमें ब्रह्म प्रतिपत्या फल प्राप्ति, क्रम मुक्ति अभी उनको पुनरावृत्ति होती है। आश्रमास्त्रिविधा हीने इति। गुरुजी अंतिम वाक्य समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या तात्पर्य है? कौन सा? मंद मंद मध्यम ध्यान तो प्रतिपन्न साधक भावनाम भावनाम। इसका ये अर्थ है मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी। धी मानी बुद्धि, मंद बुद्धि वाले और उत्तम मध्यम बुद्धि वाले प्रतिपन्न साधक भावनाम, जिन्होंने साधना की शुरुआत की है। तो ये तो दो ही हुए जी, तीन बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी पहला वाला बता दिया ना जी। उत्तम अधिकारी तो वो हैं जिनका फिर वो बुद्धि संस्कार से फिर जो है वो उत्थान नहीं करता है, अज्ञान जो है उत्थान नहीं करता जी। उत्तम तो इसमें आ गया और मंद और मध्य का आगे वर्णन कर दिया। हाँ। प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्गगामी नाम, जो सन्मार्गगामी हैं, सन्मार्ग चल रहे हैं, साधक बन गए हैं, सन्यासी हैं, त्याग की तरफ बढ़ रहे हैं। मात्राणाम पादानाम च यथावद उपास्य माना ओंकारा, यथावद उपास्य मान जो ओंकार है ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती। तो इनमें गुरुजी मंद और मध्य वाले, मध्य कौन कौन से, ये अलग अलग स्पष्ट नहीं हो रहा। मंद और मध्य की कौन से? वही है जो वही है जिनका संस्कार पूरा दग्ध नहीं हुआ है, वो मंद मध्यम है। मंद मध्यम को फिर ये तो एक में गिन लिया ना जी, इनको अलग अलग तो नहीं बता रहे। अलग ही तो बना रहे, मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी दो हो गए ना। यानी मंद इसमें कौन से है ये नहीं बताया, ये समझ में नहीं आ रहा जी। कौन सा कौन है जो ये क्या बताएंगे? ये तो समझ लो जो मंद अधिकारी होते हैं ना, जिनके संस्कार और ज्यादा प्रतिबंधक जहाँ और ज्यादा है, वो मंद अधिकारी हैं। जिनमें प्रतिबंधक कम हो गए मध्यम अधिकारी है, जो बिल्कुल थोड़े थे और श्रवण मात्र से जिनका उद्धार हो गया उत्तम अधिकारी है। तो इससे क्या कहने गुरु जी? उपासना में ओंकार और ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती। ओंकार जो है ना, यथावद उपास्यमाना ओंकार है, यथावद उपास्यमान जो ओंकार है ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए आलंबन बन जाता है, सहारा बन जाता है। मंद और मध्य वालों के लिए, उत्तम के लिए नहीं, ऐसा जी? वो तो मुक्त हो ही गए, उनका क्या करना है जी। उत्तम वाले तो मुक्त ही हो गए। जी गुरु, धन्यवाद। मंद मध्यम वालों को ही तो कुछ साधना करनी पड़ेगी जी। प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्गगामिनाम सन्यासी नाम। सन्यासी का मतलब यहाँ पर वो है विविधिषु नाम सन्यासी नाम, विविदिशा वाले जो सन्यासी है। एक ज्ञान सन्यासी होते हैं, एक विविदिशा सन्यास वाले होते हैं। तो विविदिशा सन्यासियों की बात चलाई यहाँ। जी गुरु। मंद और मध्यम अधिकारी विविधिषु सन्यासी है, जानने के इच्छुक। जैसे हम लोग जानने की इच्छा में लगे हुए हैं ना, तो हम विविदिशा सन्यासी कहलाएंगे। ज्ञान सन्यास वो है जिनको श्रोतव्य से श्रुतस्य क्या है, गीता में कहा है ना, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य।
जिनको ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष हो गया उनको श्रोतव्य से भी क्या लेना और श्रुत से भी क्या लेना है। भूतकाल में जो सुना है वो भी अपनी जगह ठीक है, और जो सुनने के लिए भी कुछ इच्छा नहीं बची। सुनते तो हम इसीलिए है ना कि उससे हमारे अंदर और क्लैरिटी आए और स्पष्टता आए, और जब ये हो ही गया तो फिर क्या सुनना है। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।